हेलो एवरीवन, पर्सपेक्टिव एकेडमी करंट अफेयर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026, जिसे हम ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 भी कहते हैं। आइए शुरू करते हैं। हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी द्वारा ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 प्रकाशित किया गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 के मुताबिक पाकिस्तान दुनिया का सबसे ज़्यादा आतंकवाद से प्रभावित देश है। इसके कई कारण बताए जाते हैं, जैसे पड़ोसी देश के साथ तनावपूर्ण संबंध, खासतौर पर अफगानिस्तान के साथ, अंदरूनी सुरक्षा की नाकामी और बहुत सारे आतंकवादी संगठनों का देश में सक्रिय होना, जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान। इन वजहों से वहाँ पर आतंकवादी घटनाएं और मौतें बढ़ी हैं। तो पिछले साल मार्च 2025 में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जहां बलूचिस्तान में आतंकवादियों ने जाफ़र एक्सप्रेस ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। इसमें काफ़ी लोग बंधक बनाए गए थे और कई यात्रियों और सैनिकों की मौत हुई थी। तो इस हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ली थी। तो इस तरीके से जो टेररिज्म एक्टिविटी किसी भी देश के अंदर होती है, उस कारण से उस कंट्री का इमेज ख़राब होता है और वहाँ पे ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जो आईईपी होता है वो उसको 0 से लेके 10 के बीच में एक अंक प्रदान करता है। और इसी वजह से पाकिस्तान को टॉप पे रखा गया है 8.574, जिसका अंक 10 के जितने ज़्यादा नज़दीक होता है उस कंट्री में टेररिज्म ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स काफ़ी हाई होता है और टेररिज्म एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है। आइए जानते हैं कि किस वजह से ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में जो इनको अंक दिए गए हैं, तो इसके अंक देने के पीछे क्या कारण होता है। तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 0 से 10 के स्केल पर देशों को रैंक करता है और इसमें 4 चीज़ों को खास ध्यान में रखा जाता है। जैसे कि इसमें देखा जाएगा कि हमलों की संख्या, किसी भी देश के अंदर कितने हमले होते हैं, और मौतों की संख्या देखा जाता है कि उस देश में कितनी मौतें हुई हैं, और घायल हुए लोगों को भी देखा जाता है कि कितने लोग घायल हुए हैं, और बंधक बनाए गए लोगों को भी देखा जाता है कि कितने लोग को बंधक बनाया गया है। हर फैक्टर का अपना एक वेटेज होता है। जैसे मौतों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है, फिर पिछले 5 सालों के डेटा का एवरेज निकालकर फाइनल स्कोर बनाया जाता है। और पाकिस्तान का स्कोर सबसे ज़्यादा इसलिए क्योंकि वहाँ पर ये सभी चीज़ें, खास तौर पर मौतें बहुत ज़्यादा हुई है, जिसका कारण पड़ोसी देश के साथ संबंध और अंदरूनी असुरक्षा बताया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि टॉप ग्लोबल टेररिज्म में पाकिस्तान को यहाँ पे 8.574 दिया गया है, बर्किना में 8.324 और नाइजर में 7.816। अगर आप करंट अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये 3 कंट्री का नाम याद होना चाहिए। एक होगा आपका पाकिस्तान, दूसरा बर्किना और तीसरा नाइजर। और टोटल यहाँ पे देखा जाए तो टॉप 10 कंट्रीज़ में आपके बाकी और भी देश शामिल हैं, जिसमें एक नाइजीरिया, माली, सीरिया, सोमालिया, डीआरसी, कोलंबिया और इज़राइल भी शामिल हैं। आइए जानते हैं कि भारत को क्या रैंक दिया गया है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 की बात की जाए तो भारत को मिला है 13th रैंक, और भारत का स्कोर है 6.428। तो अच्छी बात यह है कि 2025 में आतंकवादी घटनाओं और मौतों और घायलों की संख्या में कमी आई है। हालांकि छुटपुट घटनाएं होते रहती हैं। अभी भी भारत के अंदर सुधार की बहुत ज़रूरत है और अभी भी कुछ चुनौतियां बाकी हैं जिससे भारत को निपटना चाहिए। तो चलते हैं हमारे अगले स्लाइड पे। मुख्य बिंदु की बात की जाए तो यह रिपोर्ट एक स्वतंत्र गैर लाभकारी शोध संस्थान इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस आईईपी द्वारा तैयार की जाती है। इस विस्तृत रिपोर्ट में वैश्विक आबादी के 99.7% हिस्से का प्रतिनिधित्व करने वाले 163 देशों को शामिल कर उन पर आतंकवाद के प्रभावों को सूक्ष्मता से मूल्यांकन किया जाता है। आइए देखते हैं कि कार्यप्रणाली किस तरीके से काम करती है और किस तरीके से हम किसी भी कंट्री को ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 या कोई भी वर्ष में रैंकिंग दिया जाता है। तो स्कोरिंग का पैमाना देखा जाए तो ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स जीटीआई में हर देश को 0 से लेकर 10 तक अंक दिए जाते हैं।
0 अंक का मतलब होता है कि इसका अर्थ यह है कि उस देश पर आतंकवाद का बिल्कुल भी असर नहीं है, और 10 अंक का मतलब वो यह दर्शाता है कि उस देश में आतंकवाद सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो रैंकिंग की प्रक्रिया इन दिए गए अंकों को मिलाकर एक फाइनल समग्र स्कोर बनाया जाता है। अंतिम सूची में इसी फाइनल स्कोर के आधार पर देशों की एक सूची रैंक तैयार की जाती है, जिससे पता चलता है कि कौन सा देश आतंकवाद से कितना प्रभावित है। आइए बात करते हैं वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 की प्रमुख बिंदु पर। मौतों के आंकड़ों में सुधार। आतंकवाद के कारण होने वाली मौतों में लगभग 28% की गिरावट आई है, और आतंकवाद घटनाओं में कमी। आतंकी हमलों और घटनाओं की संख्या में भी 22% की कमी आई है। उप सहारा अफ्रीका मुख्य केंद्र। आतंकवाद से सबसे बुरी तरीके से प्रभावित शीर्ष टॉप देशों में से 6 देश इसी क्षेत्र में है, जो कि आपके उप सहारा अफ्रीका से आते हैं, जिसके कारण यह आज भी आतंकवाद का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ है। पाकिस्तान पहले स्थान पर। इस सूचकांक इंडेक्स में पहली बार पाकिस्तान को आतंकवाद के सबसे ज़्यादा प्रभावित देश मानते हुए पहला स्थान या रैंक दिया गया है, जो कि एक देश के लिए बहुत ही खराब स्थिति को दर्शाता है। तो चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण बातों पर। पाकिस्तान में मौतों का उच्चतम स्तर। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में आतंकवाद की वजह से होने वाली मौतों का आंकड़ा 2013 के बाद अब अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, और भारत की स्थिति देखा जाए तो आतंकवाद से प्रभावित देशों की इस सूची इंडेक्स में भारत को 13वें स्थान पर रखा गया है। वैश्विक मौतों का 70% हिस्सा सिर्फ 5 देशों में। पूरी दुनिया में आतंकवाद से होने वाली कुल मौतों में से लगभग 70% केवल 5 देशों में होती है। इन 5 देशों के नाम इस प्रकार हैं। इन शीर्ष 5 देशों में अब पाकिस्तान भी शामिल हो गया है, जबकि अन्य 4 देश हैं बुर्किना फासो, नाइजीरिया, नाइजर और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। तो अभ्यास प्रश्न में आपको बताना है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत की क्या रैंक है। तो ये थे वैश्विक आतंकवाद सूचकांक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। ऐसे ही करंट अफेयर्स, इंग्लिश ग्रामर और जीएस के दूसरे टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ने के लिए जुड़े रहिए पर्सपेक्टिव एकेडमी के साथ। वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली क्लासेस में। धन्यवाद।